नमस्कार, मैं हूं गायत्री। वक्त हो गया है आपको पहाड़ का फुल अपडेट देने का। दिन भर की हर बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में जान लेते हैं हमारे सुपरफास्ट बुलेटिन में, जिसका नाम है यूके न्यूज एक्सप्रेस। केदार घाटी में आपदा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रहे हैं। इस बीच सीएम धामी के आवास से निकली एक तस्वीर ने सियासी हलचल मचा दी है। इस तस्वीर में सीएम धामी और कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत है। हरीश रावत ने मंगलवार को धामी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। तस्वीरें खुद सीएम धामी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। एक तस्वीर में धामी और रावत खिलखिलाते हुए गर्मजोशी से मिलते दिख रहे हैं। रावत ने धामी को पौधा भी भेंट किया। दूसरी तस्वीर में दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती दिख रही है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि सीएम धामी और हरीश रावत के बीच किस मुद्दे पर बातचीत हुई है और आपदा पर हो रही सियासत के बीच हरीश रावत अचानक धामी से मिलने क्यों चले गए। केदार घाटी में आपदा को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश की धामी सरकार पर निशाने साध रही है। अब कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि सरकार को प्रदेश में लगातार आ रही आपदाओं से सबक लेना चाहिए और साथ ही उच्च स्तरीय कमेटी गठन कर योजना बनानी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने सीएम को पहाड़ में अपना कैंप कार्यालय खोलने की नसीहत दी है। कांग्रेस के हमलों का बीजेपी भी जवाब दे रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पूछा कि जब 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई तो कांग्रेस क्या कर रही थी। कांग्रेस ने अपनी इस सलाह पर काम क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री जी समिति गठित करें जिसमें तमाम विपक्षी दलों के वो बुद्धिजीवी नेता जिन्होंने अपने कार्यकाल में आपदाओं से बेहतर प्रदर्शन किया और आपदाओं से पार पाया, और तो और दूसरे वर्गों के लोगों को भी जो अच्छा बेहतरीन काम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरणविद हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, रवि चोपड़ा जी हो, अनूप नौटियाल जी हो, इन सब का एक समिति बनानी चाहिए, राय मशविरा करना चाहिए। 2013 में जब हमारा केदारनाथ की पूरी घाटी, जब वहाँ पे मैं कहूँ कि श्रद्धालुओं की लाशें बिछ गई थी, तो इन्होंने उस पर राजनीति की थी। इनको उस वक्त कैंप कार्यालय नहीं, उस वक्त उनको वहीं पे रहना चाहिए था और सबकी मदद करनी चाहिए थी। पर लेकिन ये बहुत ही, मैंने कहा कि ये आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं और इनका पर्दाफाश हो चुका है। केदार घाटी में आपदा को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया है विवादित बयान। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की पैदल यात्रा के खिलाफ केदार बाबा का गुस्सा है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं की नीयत साफ नहीं है, इसलिए भगवान केदारनाथ ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए ये तांडव किया है। जो यात्रा निकाल रहे थे उनकी यात्रा को भगवान केदार ने रोक दिया, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी और उन्होंने जिस प्रकार से केदार यात्रा का राजनीतिकरण किया। और आप देखिए जिस प्रकार से जो लोग सनातन विरोधी, जो लोग भगवान श्री राम के विरोधी, आज उनको सनातन की, भगवान केदार की याद आई तो भगवान केदार ने उनकी उस यात्रा को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि भगवान केदार के दरबार में वही जा सकते हैं जिसको भगवान केदार बुलाएंगे। तो यानी कि आप मान के चलिए कि केदार जी की यात्रा को उन्होंने बीच में रोका, तो उनको अभी पहले अपना मन और मंतव्य साफ करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और केदार घाटी में आपदा के बाद चलाए गए राहत और बचाव कार्यों की पूरी जानकारी दी। हाल ही में संपन्न हुई कांवड़ यात्रा और प्रदेश में मानसून की स्थिति से भी सीएम ने राज्यपाल को अवगत कराया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने केदारनाथ में चलाए रहे राहत और बचाव कार्यों के लिए खुद मौके पर पहुंचकर नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री धामी की तारीफ की। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सोनप्रयाग में मंदाकिनी और सोन नदी के संगम के पास सेना का बनाया अस्थायी पुल बह गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से मंदाकिनी और सोन नदी उफान पर है। आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना ने यहां 2 अस्थायी पुल तैयार किए थे। इन्हीं में से एक मंगलवार रात तेज बारिश में बह गया। चमोली जिले में हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर गौचर कमेड़ा के पास पहाड़ से बोल्डर और मलबा गिरा, जिससे हाईवे का हिस्सा बंद हो गया। वहीं पहाड़ों से बोल्डर आने से एक कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार यात्री पहले ही सुरक्षित निकल गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने कार को जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाल लिया और हाईवे को खोलने में जुट गई। लैंडस्लाइडिंग और मलबे आने से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नेताला और बिशनपुर के पास भी रास्ता बाधित हुआ है, जिसे खोलने का काम चल रहा है। टिहरी में आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार समेत सीमांत क्षेत्रों में मदद के लिए पहुंची हेल्थ टीम। बूढ़ा केदार में बादल फटने के बाद कई जगहों पर सड़कें बह गई थी। सीमांत गांव पिंसवाड़, गोवाली, जखाड़ा और ऊर्नी गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया था।
जिससे ग्रामीणों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया था। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी लोग झेल रहे थे। प्रशासन ने जंगल के रास्ते खाद्यान्न सामग्री और हेल्थ टीम को यहां भेजा। हेल्थ टीम अब बीमार बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को जरूरी दवाइयां बांट रही है और लोगों का स्वास्थ्य चेकअप भी कर रही है। सड़कें ठीक होने के बाद ग्रामीणों को राहत कैंप तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जिलों देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही नदी नालों से दूर रहने को कहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी ने देश में एनआरसी कानून लागू करने की मांग की है। रविंद्रपुरी ने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू नागरिकों के साथ क्रूरता और अत्याचार हो रहा है, वहां हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। रविंद्रपुरी ने भारत में मौजूद रोहिंग्याओं से बचने की जरूरत भी बताई। कहा कि इसके लिए एनआरसी को बहुत जल्दी कानून बनाकर लागू करना चाहिए, वरना भारत में भी हालात बिगड़ सकते हैं। बहुत दुख का विषय है। जब हमने कल समाचार सुने, हमने टीवी खोला, हमने देखा कि प्रधानमंत्री वहाँ से भाग करके हिंदुस्तान में आ रहा है। और ये भी देखो, उनको भी मन में ये था कि मुझे हिंदुस्तान में ही शरण मिलेगी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत मीटिंग बिठाई। और आपने ये भी देखा होगा कि उसी समय एक समाचार आया, हमारे इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर जो वहाँ पे थे, हमारे जितने हिंदू मंदिर है, जितने भी मंदिर बांग्लादेश में थे, सबको जलाया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितने रोहिंग्या हमारे हिंदुस्तान में है, इनसे हमें बचना होगा। जो एनआरसी है, उसको बहुत जल्दी कानून बना करके पेश करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इनसे बचें। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारी तेज हो गई है। 21 अगस्त से गैरसैंण में प्रस्तावित मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने देहरादून में अहम बैठक की। ऋतु खंडूरी ने सत्र के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों को तैयारियां चौकस रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सत्र से पहले गैरसैंण विधानसभा भवन में बिजली, पानी, मेडिकल, फोन, इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के सिलसिले में विभागीय अधिकारियों के साथ अपने आवास पर बैठक की। रेखा आर्य ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर-नवंबर महीने के बीच होना है। उन्होंने अधिकारियों को आयोजन के संबंध में तैयारी करने के जरूरी निर्देश दिए। बैठक में खेल मंत्री ने लोहाघाट के गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज में तैयारियों के साथ साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक्ट का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने में काफी आसानी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत का आलू की टिक्की तलते हुए भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। रावत अपने हाथों से आलू की टिक्की बनाते और उसे तलकर बेचते दिख रहे हैं। वीडियो रावत के रुड़की के मंगलौर जाते समय का बताया जा रहा है, जब वो अचानक चाट के एक ठेले पर ठहरे और फिर टिक्की बनाने लगे। हरीश रावत का ऐसा अंदाज पहले भी दिख चुका है। मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के दौरान भी हरीश रावत चाट के ठेले और सब्जी की दुकान पर पहुंच गए थे। हरिद्वार के कनखल में बाजार से लौट रही महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गया बदमाश, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वारदात कनखल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर की है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला जब अपने घर में घुस रही होती है, तभी पीछे से आया एक बदमाश उसके गले की सोने की चेन छीनकर भाग जाता है। पुलिस अब छानबीन में जुटी है। अल्मोड़ा पुलिस ने चीड़ के पेड़ से निकाले जाने वाले बेशकीमती लीसा की भारी भरकम खेप जब्त की है। एक कैंटर से लीसा से भरे 175 टीन और 2 ड्रम बरामद किए गए हैं। कैंटर ड्राइवर समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अल्मोड़ा के थाना लमगड़ा क्षेत्र में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी वहां से गुजर रहे कैंटर वाहन पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब वाहन के त्रिपाल को उतरवाया तो 175 टीन और 2 ड्रम अवैध लीसा मिला। कैंटर हल्द्वानी की तरफ जा रहा था। पुलिस जांच में जुटी है कि लीसा की अवैध तस्करी का नेटवर्क कितना बड़ा है। यूके न्यूज एक्सप्रेस में आज खबरों का सफर बस यहीं तक। उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।